आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। हमीरपुर जिला के भोरंज विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की तिथि घोषित कर दी गई है। 9 अप्रैल को भोरंज विधानसभा क्षेत्र का चुनाव होगा। यह जानकारी तहसीलदार निर्वाचन जिला हमीरपुर उपेंद्र नाथ शुक्ला ने दी। उन्होंने भोरंज में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए कुछ आंकड़े भी मीडिया के साथ साझा किए। 21 मार्च को है। स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन जो होगी वो 22 मार्च को होगी और विड्रॉल जो किए जा सकते हैं वो 24 मार्च तक किए जा सकते हैं। जो डेट ऑफ पोल है वो 9 अप्रैल रहेगा और काउंटिंग की डेट है वो 13 अप्रैल रहेगी। हमारे पास भोरंज में टोटल नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशंस 99 है, जिसमें से 80 पोलिंग स्टेशन है वो ऑर्डिनरी कैटेगरी में आते हैं, 7 सेंसिटिव कैटेगरी में आते हैं और 12 हाइपर सेंसिटिव कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे जनरल इलेक्टर्स जो हैं वो टोटल हैं 73,485, जिसमें से मेल 35,642, फीमेल 37,843 हैं। इसके अलावा सर्विस इलेक्टर्स हैं हमारे पास मेल में 1,872 और फीमेल 362, टोटल 2,234। विधानसभा बजट सत्र के बीच भोरंज के उपचुनाव की घोषणा के बाद प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। भोरंज सीट की जीत को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल पूरी तरह से आश्वस्त हैं। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर का कहना है कि यह चुनाव तो कांग्रेस ही जीतेगी। भोरंज के उपचुनाव की घोषणा के बाद भोरंज में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल भोरंज सीट की जीत को लेकर बिल्कुल आश्वस्त है। उनका कहना है कि ये सीट पहले भी भाजपा के पास रही है और अब भी भाजपा के पास ही रहेगी। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस उपचुनाव के स्थान पर आम चुनाव के साथ ही चुनाव करवाने के पक्ष में इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस को उपचुनाव में अपनी हार साफ नजर आ रही है। धूमल ने कहा कि भाजपा उपचुनाव भी जीतेगी और विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। हम इस उपचुनाव की घोषणा का स्वागत करते हैं। हम तो चाहते हैं सारे प्रदेश का ही चुनाव हो जाए। भोरंज विधानसभा क्षेत्र से हमारे वरिष्ठ नेता श्री ईश्वरदास दीवान जी लगातार 6 बार चुनाव जीते थे। दुर्भाग्यवश उनका देहांत हो गया। अब ये सीट खाली हुई थी। अब जब भी चुनाव होगा हम भारी बहुमत से फिर इस सीट को जीतेंगे और फिर हमारी संख्या बढ़ेगी। सर, कौल सिंह ठाकुर ने कांग्रेस का जो भी नेता बयान देगा वो जानता है कि इस चुनाव परिणाम के बाद उनकी हालत और ख़राब होगी। हम भोरंज ही नहीं जीतेंगे, उसके बाद सारी सीटें अन्य भी जीतेंगे जब जनरल चुनाव होंगे। इसलिए उनकी घबराहट निश्चित तौर पे जायज़ है। उनको लगता है कि ना होता चुनाव तो शायद वो बात दबी रह जाती कि इनके खिलाफ कितना रोष लोगों के अंदर है। उधर स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने भोरंज उपचुनाव को लेकर कहा कि इस चुनाव की जरूरत नहीं थी क्योंकि 6 माह बाद भी विधानसभा का चुनाव है, इसलिए चुनाव आयोग को इससे पहले भी अवगत कराया गया था, लेकिन अब उपचुनाव की तिथि भी घोषित कर दी गई है। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने भोरंज क्षेत्र में कई विकास कार्य करवाए हैं, उनके आधार पर भोरंज की जनता कांग्रेस का ही साथ देगी। भोरंज में हालांकि वैसे इस चुनाव की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि जो भी एमएलए भोरंज से बनेगा और हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस का विधायक वहाँ से चुन करके आएगा, उसका टेन्योर हार्डली जो है अगर आचार संहिता को निकाल दें तो 5-6 महीने के बीच में ही रहेगा। हमने इलेक्शन कमीशन से कहा भी था, अब पता नहीं गवर्नमेंट की तरफ से गया कि नहीं। मैं तो चाहता था कि जैसे नड्डा साहब जब राज्यसभा में गए उनके पास तो 10-11 महीने थे, तब इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन नहीं करवाया।
हम चाहते थे क्योंकि हमारे इलेक्शन अभी नवंबर या दिसंबर में होने हैं, तो उसके साथ ही इलेक्शन कराया जाए और इस खर्चे को बचाया जाए। क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर दिया है तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है और हमारी हर संभव कोशिश रहेगी। जो हमने विकास के काम किए हैं, जो हमने प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोले हैं, भोरंज के हॉस्पिटल को हमने अब सिविल हॉस्पिटल का दर्जा दिया है, सब डिवीज़न वहाँ कांग्रेस पार्टी ने खोला है रेवेन्यू का, और जो विकास के काम उस क्षेत्र में हमने किए हैं, विकास के नाम पर जो है कांग्रेस पार्टी भोरंज का उपचुनाव हर तरीके से जीतेगी। भोरंज के उपचुनाव की घोषणा के बाद जहां भाजपा को अपनी जीत को बरकरार रखना महत्वपूर्ण हो गया है, वहीं उपचुनाव पर कांग्रेस की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। नोटबंदी के बाद हिमाचल में भी आयकर विभाग ने 15 लाख से ज्यादा जमा करवाने वाले खाता धारकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। आयकर विभाग ने हिमाचल के ऐसे 550 लोगों को नोटिस जारी किए हैं जिन्होंने नोटबंदी के दौरान अपने खातों में 15 लाख तो डाले, लेकिन अभी तक खाते का लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं किया। अभी भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 50% टैक्स देकर अपनी अघोषित आय को घोषित करने का अंतिम मौका है। शिमला में पत्रकारों से रूबरू आयकर आयुक्त प्रीतम सिंह ने बताया कि पिछले दिनों हिमाचल में हुई छापेमारी भी इसी का हिस्सा था, क्योंकि प्रदेश में 550 से ज्यादा लोगों को नोटिस जारी किए गए थे, जिनका जवाब न आने के बाद कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अभी भी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 31 मार्च तक मौका दिया है, जिसमें लोग अपनी अघोषित आय को घोषित कर सकते हैं। उनको 50% ही टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद अघोषित आय पर 100% से ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया है कि 550 से ऊपर का नंबर है और सबको हमने लेटर इशू कर दिया है ऑनलाइन, और उनके जवाब आ रहे हैं। और जहां हमें मालूम मतलब अपने वेरिफिकेशन से पता लग रहा है कि ये सही नहीं है या जहां पर भी कुछ डाउट है, वहां हम फर्दर एक्शन ले रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं। शिमला का जो रेड हुई है सर, वो इसी का हिस्सा था, क्या निकल कर? इसी से कनेक्टेड था, पर रेड हुई है वो इन्वेस्टिगेशन विंग ने किया है और उसमें रिजल्ट आया है, तो वो आपको डिटेल में वो लोग बताएंगे, पर रिजल्ट्स आए हैं। कितने के लोग हिमाचल में ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह से पैसे जो है अपने खातों में जमा किए हैं? क्या वारंट के खिलाफ होगी? मैं बताया ना आपको, जो अभी तक 15 से ऊपर का है, जिन्होंने रिप्लाई नेशनल लेवल पे नहीं दी है, उनका लिस्ट हमारे पास आया है, उनको हमने फर्दर नोटिस दिया है। वो 550 से ऊपर के हैं। उससे ऊपर जितने लोगों ने रिप्लाई दे दिया, उसका वेरिफिकेशन चल रहा है, वो मेरे को नंबर पता नहीं है। उससे नीचे कितना है वो भी अभी नंबर मालूम नहीं है। सीएम वीरभद्र सिंह के इनकम टैक्स के मामले पर आज प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। वीरभद्र सिंह की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील पी चिदम्बरम पेश हुए। उन्होंने इस केस की पैरवी की। दोनों तरफ के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने इस मामले की अगली तारीख 13 अप्रैल रखी है। हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह ने एक बार फिर कहा है कि उन्हें एक ही मामले में केंद्र सरकार के इशारे पर कई जांच एजेंसियां उनके पीछे लगी हुई है। वीरभद्र सिंह ने बिना नाम लिए बीजेपी के बड़े नेताओं पर उनके खिलाफ सोची समझी साजिश रचने का आरोप लगाया है। जाहिर है कि वीरभद्र सिंह ने इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि जब तक इस मामले पर विभाग जवाब नहीं देता, वह आगे कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। इसके बाद गुरुवार को यह मामला सुनवाई को लगा था। इस मामले में वीरभद्र सिंह की तरफ से वरिष्ठ वकील पी चिदम्बरम पेश हुए। गौर है कि इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने सीएम वीरभद्र सिंह की इनकम टैक्स के मामले को लेकर दायर अपील को डिसमिस कर दिया था। वीरभद्र सिंह ने चंडीगढ़ स्थित इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के 8 दिसंबर 2016 को जारी आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मेरे खिलाफ बड़ा एक सुयोजित षड्यंत्र हुआ है, जो जिसके लिए जो है कि कुछ केंद्र के मंत्री और कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। और मेरा एक मामूली एक साधारण सा इनकम टैक्स का मामला है। आज उसी मामले को लेकर मैं इनकम टैक्स की अदालत में लड़ रहा हूँ। उसी मामले को लेकर
मैं CBI में लड़ रहा हूँ। उसी मामले को लेकर मैं ED में लड़ रहा हूँ, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में पढ़ रहा हूँ। मैं समझता जो बड़े बड़े टैक्स पेयर्स हैं या जो बड़े बड़े टैक्स इवेडर्स हैं देश के अंदर, वो शायद इतना उनके ऊपर गौर नहीं किया जा रहा जितने कि मेरे ऊपर नज़र डाली जा रही है। ये सारी बातें जो है ये राजनीतिक है। वो समझते हैं वीरभद्र सिंह हिमाचल में कांग्रेस का एक मजबूत स्तंभ है और किसी न किसी तौर पर वो मुझे घेरना चाहते हैं। और मैं भी देखता हूँ आखिर मैंने सुन रखा है और मुझे उस पर विश्वास भी है, तो अंततः जीत जो है सच्चाई की ही होती है। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में खाली पदों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच आज सदन में माहौल गरमाया। प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी सदस्य महेंद्र सिंह के सवाल के दौरान विपक्ष ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य मंत्री हजारों पद खाली होने के बाद भी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बीजेपी के कार्यकाल की तुलना में कांग्रेस ने 4 वर्ष में ज्यादा पदों को भरा है। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने स्वास्थ्य संस्थानों में विभिन्न श्रेणियों के 22,000 स्वीकृत पदों में से 10,000 पद खाली चलने की बात कही। मौजूदा कांग्रेस सरकार ने 4 वर्ष में डॉक्टरों के 550 पद भरे हैं और 1,250 के करीब स्टाफ नर्सों की भर्ती की है। इसके साथ साथ फार्मासिस्ट के और अन्य श्रेणियों के पद भी भरे गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल में यह जानकारी दी। बीजेपी सदस्य महेंद्र सिंह ने राज्य में स्वास्थ्य संस्थानों को लेकर सवाल किया था। उन्होंने सरकार से जानना चाहा था कि जो पद खाली चल रहे हैं उन्हें भरने को क्या कदम उठाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में जानकारी दी कि जो पद खाली चल रहे हैं वो पिछले 20-25 वर्षों से खाली चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 5 वर्ष के कार्यकाल में 473 पद स्वीकृत किए गए थे, जबकि कांग्रेस के 4 वर्ष के कार्यकाल में 3,248 पद स्वीकृत किए गए हैं। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार ने फैसला लिया है कि 50 बिस्तरों के अस्पताल में डॉक्टरों के 8 पद स्वीकृत हैं और 50 से 100 बिस्तरों के अस्पताल को कैबिनेट में ही पद सृजित किए गए हैं। इसी बीच बीजेपी सदस्य डॉक्टर राजीव बिंदल ने अनुपूरक सवाल करते हुए आरोप लगाया कि स्वास्थ्य मंत्री हर बात पर राजनीति करते हैं। उन्होंने सवाल किया कि 22,000 से अधिक पदों में से 9,087 पद खाली हैं और स्वास्थ्य मंत्री अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1,597 पद पहले ही सृजित थे। उन्होंने कहा कि IGMC शिमला में 1,085 पद खाली पड़े हैं, टांडा में 524 पद खाली हैं, नाहन में 1,712 पद खाली हैं, जबकि चंबा में अभी तक 1 पद भरा गया है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार ने 4 वर्ष में कई पद भरे हैं और जो भी पद खाली चल रहे हैं वे पिछले कई सालों से हैं। ठीक है कि स्वास्थ्य विभाग में 22,200 कुछ पद जो है स्वीकृत हैं, उसमें लगभग 10,000 पद जो है वो खाली पड़े हैं। जो खाली पड़े पद हैं वो कोई 4 साल में नहीं खाली हुए हैं, ये पिछले 25 साल से लगातार ये प्रोसेस चलता आया है। और हमने, आप जानते हैं, मैंने विधानसभा में बताया, बीजेपी के टाइम में सिर्फ 423 पद जो है स्वीकृत हुए 5 साल में, और हमने जो है अभी 4 साल में 3,200 लगभग 45 पद जो है वो स्वीकृत किए हैं और काफ़ी पद भर दिए गए हैं। कुछ पब्लिक सर्विस कमीशन को डॉक्टरों के पद भेजे हैं, कुछ जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर है वहाँ पद भरने की प्रक्रिया जारी है। मैं तो विशेष तौर पे कहा, जो बीजेपी के टाइम में जो स्वास्थ्य संस्थाएं तो बहुत कम खुली, उसमें कोई पद जो है इन्होंने स्वीकृत नहीं किया। जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोल दिए और कहा कि इंटरनलाइजेशन से जो है इसको एडजस्ट करें। कोई डॉक्टर, फार्मासिस्ट और क्लास 4 का पद भी स्वीकृत नहीं किया। हिमाचल डायरी में अभी रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पोल स्टार टीवी के साथ।